सभी फ्रेंड्स को नमस्कार। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज की क्लास में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेकंड वीडियो ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हम लोग कंसीडर करेंगे, यहाँ पर वो लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माल्टा लोकेटेड। निम्नलिखित में से माल्टा कहाँ स्थित है? देखिए, माल्टा जो है ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, वहाँ पर एक द्वीप है, उसको वो माल्टा के नाम से जाना जाता है। सिसिली द्वीप के नीचे में है, इटली के पास में। लोकेशन पे अगर हम ध्यान दें तो ये देखिए, यहाँ पर ये माल्टा है, वलीटा इसकी राजधानी है। इधर ये इटली है, ये इटली के बाद में सिसिली द्वीप है। इधर टेरेनियन सागर है और इसके ऊपर में एड्रियाटिक सागर है। यहाँ पर सर्दीनिया ये भी इटली का एक द्वीप है, और इसी के पास में कोर्सिया है जो कि फ्रांस का द्वीप है। नेक्स्ट आते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो इन द लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए या मिलाइए और सूचियों को के नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ झील दे रखी है, दूसरी तरफ दे रखे हैं उन झीलों के किनारे पे बसे हुए शहर। अब सबसे पहले है इरी। तो मैं आपको बता दूं कि जो 5 लेक्स हैं, जो नॉर्थ अमेरिका आइलैंड की महाद्वीप की माफ़ कीजिएगा, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की, तो कनाडा और यूएसए के बीच में 4 झीलें जो हैं, 4 लेक्स हैं, ये बाउंड्री बनाती हैं, और एक लेक जो है वो यूएसए में है, और इनको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। 4 लेक में है सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, और एक है मिशिगन जो केवल यूएसए में है। यहाँ पर ये 4 झीलें दे रखी हैं। इरी जो है ये, इसके किनारे जो है डेट्रॉइट शहर बसा हुआ है। डेट्रॉइट जो है ये ऑटोमोबाइल शहर के नाम से भी जाना जाता है। मिशिगन जो है इसके किनारे गैरी बसा हुआ है। ओंटारियो के किनारे हैमिल्टन बसा हुआ है, और सुपीरियर के किनारे डुलूथ बसा हुआ है। ये क्वेश्चन पहले भी एग्ज़ाम में आता रहा है, यूपीएससी में भी आया है, उसके बाद में जो राज्य की जो अपर सबऑर्डिनेट की जो परीक्षा होती है उसमें भी आया है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? यानी इक्वेटर जो है 0 डिग्री अक्षांश जिसको कहते हैं, तो उसमें कौन कौन से देश हैं जो उस इक्वेटर पर आते हैं? गबन आता है, सोमालिया आता है, इक्वेटोरियल गुआना की उच्चभूमि, या फिर कह सकते हैं भूमध्य रेखीय गिनी। ये अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन ये भूमध्य रेखा से नीचे में है। रवांडा, ये भी अफ्रीकन कंट्री है, और ये भी जो है भूमध्य रेखा पर नहीं आता है। तो 3 और 4 इसका आंसर हो जाएंगे। अब इसको मैप में भी हम लोग देख लेते हैं और कौन कौन से देश हैं जो इक्वेटर पर कटते हैं या फिर इक्वेटर लाइन उनसे होकर जाती है। तो ये सबसे पहले साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में देखिए, यहाँ पर ये कोलंबिया है। कोलंबिया के नीचे जो है ये इक्वाडोर है, और यहीं पे ये चिली है, ये पेरू है, ये चिली है। उसके बाद में तो इक्वाडोर और कोलंबिया से होकर ये 0 डिग्री जा रही है यहाँ पे। उसके बाद में ये ब्राज़ील है,
ब्राज़ील के बाद में ये साउथ अमेरिका में केवल 3 कंट्री हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज़ में 7 कंट्रीज़ जो हैं वो इक्वेटर से होकर के जाती, इक्वेटर उनसे पास होता है उन कंट्रीज़ में। तो साओ टोम और प्रिंसिपल, साओ टोम जो कंट्री है वो ये है, गबन है, साओ टोम यहाँ है, माफ़ कीजिएगा, गबन है। गबन के बाद में यहाँ पर कॉन्गो है, फिर यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, कॉन्गो गणराज्य जिसको कहा जाता है। उसके बाद युगांडा है, और युगांडा के बाद में कीनिया है, और कीनिया के ऊपर में यहाँ पर सोमालिया है। तो ये कंट्रीज़ जो हो गई ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई जिनसे होकर के इक्वेटर जाती है। फिर ये 11वें नंबर पर ये एक द्वीप है, और ये द्वीप जो है ये है मालदीव। उसके बाद में ये यहाँ पर ये देखिए इक्वेटर काट रही है, तो ये इंडोनेशिया को काट रही है, और इंडोनेशिया के बाद में ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, ये बोर्नियो द्वीप है, और उसके बाद में किरिबाती है, ये यहाँ पर किरिबाती है। तो इतनी कंट्रीज़ जो हैं मेजर वो इक्वेटर से होकर के जाती हैं, या फिर इक्वेटर इन कंट्रीज़ से होकर के निकलती है रेखा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब इसमें एक तरफ दे रखी हैं देश और उस दूसरी तरफ दे रखी हैं उनकी राजधानियाँ, कैपिटल। तो उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद ही है, ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे है, किर्गिस्तान की कैपिटल बिशकेक है, और तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबाद है। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। हो सकता है आपसे कोई अगर अन्य परीक्षा हो तो उसमें एक सिंगल किसी कंट्री की कैपिटल पूछी जा सकती है। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4, तो ए वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर ये लोकल विंड्स दे रखी हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है ये कहाँ पर है, लोकेशन उनकी दे रखी है। तो यहाँ पे सांताना जो है ये कैलिफोर्निया में चलती हैं हवाएं, लोकल विंड्स है वहाँ की, ये सही है। हबूब पवन सूडान की है, ये भी सही है। उसके बाद में यामो है जापान की, ये भी सही है। म्रिस्टल ये यूरोप में चलती है, फ्रांस जर्मनी के पास में। यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, ये गलत दे रखा है। यहाँ पे ये म्रिस्टल जो है ये ऑप्शन डी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, देखिए चिनूक पवन ये ऊपर दे रखी है कनाडा में। फिर नॉर्दर है, नॉर्टे है, नॉर्टे जो है ये लैटिन अमेरिका में दे रखी है। लैटिन अमेरिका मैक्सिको से लेकर के नीचे तक ये लगता है। तो यहाँ पे जो है कोलंबिया से पनामा जुड़ता है, और यहाँ पे पनामा नहर है जो यहाँ पर दक्षिण इस तरफ जो है ये उत्तरी अटलांटिक को जो है उससे प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। उसके बाद में यहाँ पर लेवेंट है, मिस्ट्रल है, हेल्म है, बोरा है, फोन है, सिराको है, सिराको, खमसिन, हरमंटन, ये जो हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे ये लोकल विंड्स हैं वहाँ की जो स्थानीय बने हैं। हबूब पवन ये कीनिया सोमालिया की तरफ चलती है। बर्ग जो है ये अफ्रीकन कंट्री जो अफ्रीका के में दक्षिण अफ्रीका में चलती है। काराबुरान और बुरान जो है ये चाइना में और मंगोलिया में चलती है। ब्रिकफील्डर और साउथर्ली ये जो हैं ये दो जो स्थानीय पवनें हैं ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चलती हैं। तो ये मेजर जो भी स्थानीय पवनें हैं उनके बारे में बताया। निम्नलिखित समुद्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सी इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब वेस्ट टू ईस्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 सागर दे रखे हैं हमको। एक ब्लैक सी दे रखा है, मेडिटेरियन सी दे रखा है, कैस्पियन सागर दे रखा है, अरल सागर दे रखा है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में सीमा बनाते आई अरल सागर बनाता है।
तो सबसे नॉर्थ में तो हो जाएगा अरल सागर, फिर अरल सागर अरल सी हो जाएगा। उसके बाद में नॉर्थ से थोड़ा, अब इसमें यहाँ पे सॉरी नॉर्थ बोल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ये ईस्ट में है, ठीक है। और यहाँ वेस्ट में चूँकि मेडिटेरियन सी सबसे बड़ा है इन सभी में से, तो सबसे पहले हो जाएगा मेडिटेरियन सी, फिर हो जाएगा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो मेडिटेरियन के बाद हो जाएगा जो सागर आता है काला सागर, ब्लैक सी, ब्लैक सी के बाद कैस्पियन सागर आता है, कैस्पियन सागर के बाद में यहाँ पर ईस्ट में ये अरल सागर आता है। तो सीक्वेंस जो है पहले मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ये नदी जो है लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है, और ये नदी जो है ऑरेंज नदी भी वहीं बहती है। और लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, जो भारत में है। उसी के साथ भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो कॉन्गो नदी है, या जायरे नदी है, जो कॉन्गो में पड़ती है, ठीक। इसको याद रखिएगा तीनों नदियों को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ओशियन करेंट? इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो पेरू की जलधारा, इसको हम्बोल्ट की जलधारा ही बोलते हैं। तो ये पेरू के तट से टकराती है, तो ये ठंडी जलधारा होती है। तो भूमध्य रेखा के पास से होकर के जो ध्रुवों की ओर चलने वाली जलधाराएं हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं, और ध्रुवों से जो विषुवत रेखा की तरफ या फिर भूमध्य रेखा की तरफ चलने वाली जलधाराएं होती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। इसका कारण ये भी है क्योंकि जो भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य जो है वो लगभग लंबवत चमकता है, और दिन और रात बराबर होते हैं लगभग। तो क्यूरोशियो की गर्म धारा है, गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म धारा है, फ्लोरिडा के तट से टकराती हुई मैक्सिकन खाड़ी से होती हुई ये गल्फ स्ट्रीम है। ब्राज़ील की भी गर्म धारा है। तो केवल पेरुवियन की ये ठंडी धारा, ये जो है कोल्ड ओशियन करंट है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? टिटिकाका झील ये पेरू बोलीविया के बीच में सीमा बनाती है, बिल्कुल सही है। उर्मिया लेक, ये उर्मिया झील ईरान में है, ये भी सही है। रेंडियर झील ये कनाडा में है, रसिया में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और अथाबास्का झील ये कनाडा में है, ये भी सही है। सी वाला इसमें जो है वो करेक्ट नहीं है। अब अगर हम कनाडा पे बात करेंगे तो कनाडा की कौन कौन सी झीलें हैं उनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले ग्रेट बियर झील है, फिर ग्रेट स्लेव झील है, फिर अथाबास्का झील है, फिर रेंडियर है, फिर वेनिपेग है। ये सीक्वेंस है नॉर्थ टू साउथ जो झीलें हैं उनका। अब यहाँ पर टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया के बीच में सीमा बनाती है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, वाटरफॉल विक्टोरिया, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से जुड़ा हुआ है? तो विक्टोरिया जलप्रपात ही जाम्बोजी नदी है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, वहाँ पे जो है जाम्बोजी नदी पड़ती है। तो जाम्बोजी नदी क्या बाद में जो है जाम्बोजी नदी पर बसा हुआ ये जलप्रपात है, जिसको विक्टोरिया जलप्रपात कहा जाते हैं। यहाँ पर विक्टोरिया झील भी है, और विक्टोरिया झील को लेकर के क्वेश्चन भी आता है। विक्टोरिया लेक ये भी अफ्रीका कंट्रीज़ में पड़ती है, अफ्रीकन कंट्री में पड़ती है। युगांडा, कीनिया और तंजानिया इनके बीच में सीमा बनाती है, तंजानिया इनके बीच में सीमा बनाती है विक्टोरिया झील। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच? कौन सही सुमेलित नहीं है इनमें से? बॉइलिंग लेक ये डोमिनिका में पड़ती है, बिल्कुल सही है, डोमिनिका में पड़ती है। 5 फ्लावर लेक मंगोलिया दिया हुआ है यहाँ पर, ये गलत है, एक्चुअल में ये चाइना में 5 फ्लावर लेक। रेड लेगून बोलीविया सही है, और ग्रेट स्लेव ये कनाडा में भी मैंने बताया, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसका बी, जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बल्कि इसमें हाँ, वर्ल्ड टालेस्ट वाटरफॉल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो वो जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात है, टुगेला नहीं है, टुगेला दूसरे नंबर पे आता है। एंजल जलप्रपात ये वेनेजुएला में है, वेनेजुएला, और ये वेनेजुएला में ओरोनिको नदी है, ओरोनिको नदी उसके किनारे पड़ता है ये, ठीक है। अब टुगेला जो है वो सेकंड पोजीशन पे आता है, तो सेकंड हाईएस्ट बोल सकते हैं टुगेला है, पहले नंबर पे ये एंजल जलप्रपात है, और ये 979 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहीं पे अगर हम टुगेला की बात करेंगे तो 949 के आसपास जो है ये मीटर की ऊंचाई पर ये टुगेला पड़ता है। उसके बाद में वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील या ताज़े पानी की झील सुपीरियर है, ये भी सही है। विश्व की सबसे बड़ी नौकागम्य झील टिटिकाका, ये भी सही है। वर्ल्ड सेकंड डीपेस्ट लेक, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील यहाँ पर जो है ये दे रखी है टंगानिका, ये भी सही है। और सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है, सबसे गहरी झील कौन सी है? वो है बैकाल झील जो रसिया में है, ठीक है। तो इसमें यही इसका हिंदी वर्जन दे रखा है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, टुगेला, टुगेला की जगह आ जाएगा एंजल। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग लेक्स इन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया, मतलब कहने का है कि बड़े से छोटे के क्रम में इसको लगाएं, ठीक है। तो 4 यहाँ पे लेक दे रखी है, सुपीरियर दे रखी है, विक्टोरिया दे रखी है, ग्रेट बियर दे रखी है, बैकाल झील दे रखी है। देखिए सबसे गहरी झील तो बैकाल झील है। सुपीरियर झील जैसा कि मैंने अभी बताया कि सबसे बड़ी झील है जो कि मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी झील जो खारे पानी की झील है वो कैस्पियन सागर है, और वैसे भी कैस्पियन सागर ही सबसे बड़ी झील कही जाती है। उसके बाद अगर हम इन 4 पे नज़र डालें तो सुपीरियर जो है वो इनमें घटते क्रम में क्षेत्रफल के हिसाब से देखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया, तो एरिया के हिसाब से सुपीरियर फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पे जो है सुपीरियर के बाद विक्टोरिया झील आती है, विक्टोरिया। उसके बाद में बैकाल झील है, और उसके बाद में चौथे नंबर पे ग्रेट बियर झील है। ये ऑर्डर इसका हो जाएगा, यानी 4 3 2 1, ये पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या है, जलसंधि दे रखी है, जिब्राल्टर जलसंधि, मलक्का जलसंधि, बेरिंग जलसंधि और हरमुज जलसंधि। और उसके बाद में यहाँ पे दे रखे कौन कौन से देश जो हैं वो उस जलसंधि जो है उनको मिलाती है। तो सबसे पहले दे रखा है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जो जलसंधि है वो मलक्का जलसंधि है। उसके बाद में बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास में से जाती है, और बेरिंग जलसंधि वहाँ पे चुक्की सागर भी है ऊपर में। तो बेरिंग जलसंधि जो है वो एक तरफ जो है अलास्का है, दूसरी तरफ रशिया है। तो अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है। तो यूएसए और रशिया के बीच में, या नॉर्थ अमेरिका और एशिया वो बोल देते हैं, क्योंकि रशिया जो है वो एशिया में आता है और यूएसए जो है वो नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो ये हो जाएगी बेरिंग, फोर्थ में आ जाएगा। फिर जिब्राल्टर की बात करें तो जिब्राल्टर जलसंधि जो है भूमध्य सागर है एक तरफ, दूसरी तरफ जो है अटलांटिक महासागर है। तो इनके बीच में जो है जिब्राल्टर जलसंधि है, और ये जो है जुड़ी हुई है, जो जिब्राल्टर जलसंधि है वो मोरक्को से जुड़ी हुई है। तो मोरक्को के पास से गई है। तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में ये जलसंधि है, जिब्राल्टर जलसंधि। और हरमुज जलसंधि ये मार्ग है एक तरह से, जो कि व्यापारिक मार्ग बोला जाता है। ईरान से जब भी यूरोप में तेल भेजा जाता है तो हरमुज जलसंधि के थ्रू ही भेजा जाता है। तो फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है, उसके बाद में जो है हरमुज की जलसंधि मिलती है। तो ये हरमुज की जलसंधि जो है ये ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3
142 3142 ये वाला सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोस्ट लाइन कंट्री ऑफ पर्सियन गल्फ। अब इसमें पूछा गया है फारस की खाड़ी जो है उससे तटवर्ती देश कौन सा नहीं है, यानी उससे लगा हुआ कौन सा देश नहीं है इनमें से। कुवैत फारस की खाड़ी से लगा है, कतर लगा है और यूएई लगा है, ओमान नहीं लगा है, ये नहीं लगा है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। इसको अगर हम देखेंगे डायग्राम में तो ये देख सकते हैं कि देखिए ये कुवैत है, ये फारस की खाड़ी है, यह पर्शियन गल्फ है ये वाली। अब ये इस तरफ जो है ये ईरान है, ये यूएई है, सऊदी अरब है और इराक इधर है, तो ये हो गया। लेकिन ये ओमान जो है वो इस तरफ है, तो ये यहाँ पर जो है ओमान की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी, ओमान, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ये जल संधि है, ये जल संधि जो है यहाँ पे ये हरमुज जल संधि है, हरमुज जल संधि है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कील नहर किन को जोड़ती है, तो ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये देखिए कील नहर ये है और एक तरफ ये नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर है, दूसरी तरफ बाल्टिक सागर है। उत्तरी सागर जो है, उत्तरी सागर के उस तरफ जो है वो ब्रिटेन पड़ता है, और इस तरफ जो ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर के ऊपर में ये देखिए नॉर्वे है, स्वीडन है, और उसके बाद में यहाँ के बाल्टिक आगे जाती है, यहाँ पे फिनलैंड होगा है, फिनलैंड है, ठीक है। लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक इसको कहा जाता है, हजार झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है, और यहीं पे बोथनिया की खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया, बे ऑफ बोथनिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, इसके बारे में मैंने भी बताया कि एक कोरल रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, नियर ऑस्ट्रेलिया नहीं कहेंगे बल्कि हाँ कह सकते हैं, नियर ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं। क्वींसलैंड जो है वो पड़ता है, जगह का नाम है, तो क्वींसलैंड में ये पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं, इसको देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ये क्वींसलैंड वाला क्षेत्र है, और ये ऊपर पपुआ न्यू गिनीना है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पड़ती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे थोड़ा ये एक पर्वत श्रेणी है, कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पर्वत श्रेणी भी जानना बहुत ज़रूरी है। पर्वत श्रेणी, नदियाँ, पठार और जो भी झीलें हैं, जो भी वाटरफॉल हैं, तो ये सभी जो हैं वर्ल्ड में कौन कौन कहाँ कहाँ पर लोकेशन है उनकी, तो वो सभी मैं जो है मैप के द्वारा आपको आने वाली क्लासेस में बताता रहूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।